उज्जवल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम संधि टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे, ठीक है? उसमें मैंने आपको ये बताया हुआ था, हमारी संधि जो है 3 प्रकार की है, ठीक है? पहली है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने सबसे पहले स्वर संधि के बारे में अध्ययन किया हुआ है। पहले मैंने आपसे ये बताया हुआ है कि स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? 5, ठीक है? मैंने आप सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में मैंने आपको अध्ययन करके बताया हुआ था और कल की हम बात करते हैं, इसके मतलब पहले वाले वीडियो की बात करते हैं। उसमें मैंने यण संधि, अयादी संधि, वर्धी संधि, गुण संधि में आपको पासवर्ड बताया हुआ है, ठीक है? और उसके बाद मैंने एक-एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। उसमें आपको नहीं समझ में आता है तो ठीक है, हम उसको दोबारा से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? चलो, किसी को कोई डाउट होता है तो आपको बिल्कुल पूछना है, हम बिल्कुल उसका अध्ययन करेंगे, गहराई से उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? चलो, प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम गुण संधि के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम गुण संधि के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? इसका मैंने पासवर्ड क्या बताया हुआ था कल मैंने? इसका पासवर्ड बताया था प्यारे विद्यार्थियों 12, ठीक है? गुण संधि का पासवर्ड मैंने 12 बताया हुआ था, ठीक है? सभी को याद है पासवर्ड क्या था? 12। अब सर पासवर्ड 12 कैसे लागू होगा? इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, किस-किस का मेल होता है? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की बात करते हैं। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण प्लस दूसरे शब्द के प्रारंभिक का मेल होगा और परिवर्तन, ठीक है? हम गुण संधि को समझने का प्रयास करते हैं, उसमें हमने गुण संधि का पासवर्ड बताया हुआ है आपको, क्या है? 12, ठीक है? अब हम बात करते हैं प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या आ सकते हैं? पहले घर का मेल किससे होगा? दूसरे घर से, ठीक है? अगर ये भी स्पष्ट नहीं होता है तो हम उसको वापस से लिख लेते हैं, छोटे आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ऐ, आई, औ और आओ, ठीक है ना? ये सभी को स्पष्ट है प्यारे विद्यार्थियों, इसको हमने 3 भागों में बाँटा है। ये जो हमारा पहला घर है, उसके बाद हमने इसको दूसरे घर में शामिल किया था, इसको नंबर हमने दिया था 1, इसको 2, ठीक है? और उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये जो हमारा घर है, इसको हमने नाम दिया था 3, ठीक है? गुण संधि की बात करते हैं हम, गुण संधि में पासवर्ड 12 है, तो इसका मेल किससे होगा? इससे होगा। तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या आएगा? या तो छोटे आ या बड़ा आ। इसके सामने छोटी या बड़ी ई आ जाए तो किसमें परिवर्तित होगा? किसमें परिवर्तित होगा? और दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण क्या आ जाए? छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो परिवर्तित किसमें होगा? ऐ में, ठीक है? जब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण छोटा आ या बड़ा आ जाए एवं दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण छोटी या बड़ी ई आ जाए तो परिवर्तन किसमें होगा? ऐ में होगा, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं छोटे आ या बड़ा आ का मेल, बड़ा आ का मेल छोटा ऊ या बड़ा ऊ से हो जाए तो किसमें परिवर्तित होगा? औ में, ठीक है? जब छोटा आ और बड़ा आ का मेल छोटा ऊ या बड़ा ऊ से हो जाए तो क्या बनेगा? औ। उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थी, छोटे आ या बड़ा आ का मेल किससे हो जाए? री से हो जाए तो क्या बनेगा? अर बनेगा। ये गुण संधि का नियम है, ठीक है? क्या है? गुण संधि का नियम है। इसको मैं फिर से आपको रिपीट करवा देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको ये बताया हुआ है कि गुण संधि का पासवर्ड क्या है? 12, ठीक है? अब मैंने ये बताया हुआ कि हमारे पास ये जो 11 सदस्य हैं, इनको हमने 3 भागों में बाँटा है। हमारे पास ये जो 11 सदस्य हैं, इनको हमने 3 भागों में बाँटा है, ठीक है? छोटे आ और बड़े आ को हमने पहला घर, पहला नंबर दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों,
छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री जो सदस्य हैं, उसको हमने 2 नंबर दिया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे घर की। ऐ, आई, औ और आओ। इसको हमने एक बॉक्स बना दिया और इसको हमने नंबर क्या दिया? 3। ठीक है? अब हम बात करते हैं संधि की। कौन सी संधि? गुण संधि। गुण संधि का मैंने पासवर्ड आपको क्या बताया हुआ है? 12। मतलब क्या है कि पहले घर का मेल किससे होगा? दूसरे घर से। दूसरे घर में कौन-कौन से सदस्य आते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे। तो छोटे आ या बड़े आ का सामने, है ना? छोटे आ या बड़े आ के सामने छोटी या बड़ी ए आ जाए तो किसमें परिवर्तित होगा? ऐ में। उसके बाद हम बात करते हैं छोटे आ या बड़ा आ के सामने छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो किसमें परिवर्तित होगा? औ में। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हम आगे बढ़ते हैं। छोटे आ या बड़ा आ का मेल री से हो जाए तो क्या बनेगा? अर बनेगा। ठीक है? अब हम इसको एक-एक एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है? जैसे मैंने लिखा प्यारे विद्यार्थियों इसकी बात करते हैं ना। चलो मैंने लिखा राकेश। ठीक है? मैंने क्या लिखा? राकेश। अब आप इसको कैसे तोड़ोगे? हमें तोड़ने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है? किसी भी शब्दों को हम तोड़ते हैं तो वो कैसे टूटेगा इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना है। ठीक है? तभी आप संधि को पहचान पाओगे। अगर आपको किसी शब्द को तोड़ने में दिक्कत आती है, तो आप संधि नहीं पहचान पाओगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? संधि को तोड़ने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक? हम बात करते हैं राकेश की। राकेश को हम तोड़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों रा का धन इस। ठीक है? रा का धन इस। मैंने आपको यह बताया हुआ कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या बताया हुआ? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या आएगा? राक। इसके का के नीचे आपको हलंत लगाना, पीछे क्या? बड़ा आ। उसके बाद दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण क्या है? बड़ी ई। ठीक है? सा को हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसको जैसा का तैसा लिखना है। ठीक है? उसके बाद हम यहां से आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण या तो छोटे आ जाए या बड़ा आ जाए और दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण छोटी ई आ जाए या बड़ी ई आ जाए तो किस में परिवर्तित होता है? ये मैंने आपको बताया हुआ है ना। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण या तो छोटे आ या बड़ा आ जाए और दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण छोटी या बड़ी ई आ जाए तो किस में परिवर्तित होगा? आई में परिवर्तित होगा, है ना? आई में परिवर्तित होगा। ये देखिए आप लोग। उसके बाद हम इसको क्या बना देंगे? ऐ बना देंगे। ठीक है? इसको हम ऐ बना देंगे। ये बना दिया। सॉरी इसके ऊपर मात्रा नहीं आएगी ना। ये ऐ बना दिया। इससे क्या बनेगा? ऐ। अब हम इसको वापस जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है। ये बचा और इसका काम खत्म हो गया। अब पीछे क्या बचा? सा। प्यारे विद्यार्थियों ये जो है राकेश लिखा है लेकिन ये जो हलंत लगा है मतलब ये शब्द क्या है? आधा है। हम आधे के ऊपर इसकी सहायता ले सकते हैं और इसको पूरा कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है? तो हम राकेश जो ऐ की मात्रा है वो क के ऊपर लगा देंगे और क्या बनेगा? राकेश। ठीक है? आया समझ में? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण छोटा या बड़ा आ जाए, दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण छोटी या बड़ी ई आ जाए तो परिवर्तन ऐ में होगा। ठीक है? मैंने आपको यह सिद्ध करके बताया हुआ है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण छोटा है या बड़ा आ जाए और दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण छोटी या बड़ी ई आ जाए तो कौन सी संधि होती है? क्या परिवर्तन होता? ऐ में परिवर्तन होता है। तो कौन सी संधि बनेगी? अब हम प्यारे विद्यार्थियों अब हम ये पासवर्ड कैसे प्रयोग करता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है? पासवर्ड का प्रयोग कैसे करते हैं? मैंने आपको गुण संधि का पासवर्ड बताया था। तो आपके लिए समस्या पैदा हो गई कि सर पासवर्ड आपने 12 बताया हुआ है, उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? ठीक है? चलो आज हम उस पासवर्ड को प्रयोग करके ही बताते हैं कि कैसे उसको प्रयोग करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों ये जो है प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या है? बड़ा आ। ये किस घर का सदस्य है? पहले घर का। ठीक? दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण क्या है? बड़ी ए। ये कौन से घर का सदस्य है? दूसरे घर का। क्या पासवर्ड बना? 12। आया समझ में? मैंने आपको गुण संधि का पासवर्ड 12 बताया हुआ था। ठीक है? तो इसमें हम बात करते हैं राकेश में इसको हमने तोड़ा 2 भागों में रा का धन इस। ठीक है? राकेश को हमने तोड़ा रा का धन इस। ठीक है?
अब हम बात करते हैं प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या है? बड़ा आ। दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण क्या है? बड़ी ई। ठीक है? ये कौन से घर का सदस्य है? पहले घर का। ये दूसरे घर का सदस्य है। क्या पासवर्ड बना? 12। जिस संधि में आप 2 भागों में बाँटोगे, उसके बाद उसको आप मेल करोगे, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण को निकालोगे एवं दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण को निकालोगे, उसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि वो कौन से परिवार के सदस्य है। ठीक है? अगर किसी भी शब्द में 12 पासवर्ड बनता है, तो आपकी कौन-सी संधि आएगी? गुण संधि आएगी। ठीक है? आया समझ में? चलो, अब हम बात करते हैं छोटे आ या बड़ा आ का मेल छोटा ऊ या बड़ा ऊ से होता है, तो क्या बनता है उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है? चलो यहाँ तक सभी को स्पष्ट है? चलो हम अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब हम दूसरी संधि को पढ़ते हैं। सॉरी, दूसरा मतलब ये छोटे आ या बड़ा आ का मेल छोटा ऊ या बड़ा ऊ से होता है, तो औ कैसे बनता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक? चलो, अब हम लिखते हैं क्या? जैसे हम लिखते हैं प्यारे विद्यार्थी भानुदयी। क्या है? भानुदयी। नहीं, ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है? गुण संधि की हम बात करते हैं, ये इसमें नहीं नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं, हमने क्या लिखा था अभी? इसका एग्जाम्पल हो गया था, अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है? अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। जैसे मैंने लिखा महाधन उदय। क्या लिखा है? महाधन उदय। है ना? अब हम प्यारे विद्यार्थी इसको क्या करेंगे, हम प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण को निकालेंगे। जैसे हम बात करते महा, ह के नीचे आपको हलंत लगाना है, पीछे क्या आ गया? बड़ा आ। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या है? बड़ा आ। प्लस दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण क्या है? छोटा ओ। प्लस ये जो दई शब्द बचा है, इसको हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसको जैसा का तैसा लिखना है। ठीक है? अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मैंने ये बताया हुआ है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का पासवर्ड के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या है? बड़ा आ। कौन से परिवार का? पहले घर का। दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण क्या है? छोटा ऊ। कौन से घर का? दूसरे घर से। क्या पासवर्ड बना? 12। मतलब जिस संधि में, जिस शब्द में पासवर्ड 12 बनता है, उसमें कौन सी संधि आएगी? उसमें गुण संधि आएगी। ठीक है? सभी को स्पष्ट है? चलो, अब मैं इस पासवर्ड को हटा देता हूँ और इसका मेल कैसे होता है, क्या परिवर्तन होता है, क्या बनता है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जब छोटा आ प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण छोटा या बड़ा आ जाए, दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए, तो किसमें परिवर्तन होता है? अ में परिवर्तन होता है। मैंने आपको सिद्ध करके बताया हुआ है, नियम बताया हुआ है। ठीक है? अब मैंने इसको क्या बना दिया? अ बना दिया। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। क्या बचा हमारे पास? महा प्लस ओ प्लस ये दई, यही बचा है ना? इसका और इसका काम खत्म हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, अभी क्या होता है कि ये जो ह सदस्य हैं, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। ठीक है? इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, तो मैं इस हलंत को हटाकर ओ की मात्रा इसके ऊपर लगा सकता हूँ? लगा सकता हूँ। ठीक है? ओ की मात्रा महोदय। ये हो गया क्या? महोदय। आया समझ में? चलो, उसके बाद हम आगे और समझने का प्रयास करते हैं, है ना? मैंने ये बता दिया कि छोटे आ या बड़ा आ का मेल जब छोटी और बड़ी ई से होता है, तो क्या अ बनता है, इसके बारे में हमने समझा है। उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, छोटे आ या बड़ा आ का मेल छोटा ऊ या बड़ा ऊ से होता है, तो औ बनता है। उसका मैंने ये एग्ज़ाम्पल आपको बताया हुआ है। अब हम बात करते हैं छोटे आ या बड़ा आ के सामने री आ जाए, तो अर में परिवर्तित होता है। कैसे होता है, उसको हम समझते हैं।
ठीक है? चलो, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा प्यारे विद्यार्थियों, महाधन ऋषि, क्या लिखा है? महाधन ऋषि। चलो, अब हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम शब्द के अंतिम वर्णों को निकालेंगे। क्या निकलेगा? महा, ह के नीचे हलंत लगाना है, पीछे कौन सा सदस्य छिपा हुआ है? बड़ा आ। ठीक है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या है? बड़ा आ। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण, क्या है? री है। और ये जो सी है उसको हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसको जैसा का तैसा लिखना है। ठीक, प्यारे विद्यार्थियों, हम पासवर्ड का उपयोग करके देखते हैं कि क्या पासवर्ड 12 बन रहा है या नहीं। अगर पासवर्ड 12 बनता है तो हमारी कौन सी संधि आएगी? गुण संधि। सभी को स्पष्ट है? ठीक है, अब हम यहाँ से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलो, ये जो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या है? पहले घर का सदस्य है। दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण क्या है? दूसरे घर का सदस्य। क्या पासवर्ड बना? 12। कौन सी संधि? गुण संधि। ठीक है, सर इसका पासवर्ड तो 12 बना, गुण संधि हो गया। ठीक है, गुण संधि होगी उसमें, लेकिन हमें ये बताइए सर उसको हम जोड़ेंगे तो क्या परिवर्तन होगा, क्या बनेगा? ठीक है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। चलो बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जब मैंने आपको ये कहा कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण छोटा आ या बड़ा आ जाए, दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण री आ जाए, तो किस में परिवर्तित होता है? अर में परिवर्तित होता है। ठीक है, ये देखिए आप, अर में परिवर्तित होता है। तो इसको और इसको जब मिलाओगे तो क्या बनेगा? अर बनेगा। ठीक है, अर बनेगा। चलो, अब हमारे पास ये और ये सदस्यों का काम खत्म हो गया, इसको हमने ये परिवर्तन करा। परिवर्तन जो होता है उसी को हम संधि कहते हैं। ठीक है, संधि का अर्थ होता है मेल। किससे मेल होता है? तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण प्लस दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण का मेल होता है। उसके बाद जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है हमारे पास? ये सदस्य बचा हुआ है मह, और ह के नीचे हलंत लगाना है। ठीक, इसका काम हो गया। पीछे बच्चा सी। ठीक है, प्यारे विद्यार्थियों, ये जो अर है, ठीक है, इसको मैं ये हलंत लगा इसके ऊपर लगा सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? कैसे लिख सकता हूं? महर्षि। क्या है? महर्षि। ठीक है, तो अभी तक हमने गुण संधि के बारे में समझने का प्रयास किया, पासवर्ड का प्रयोग कैसे करते हैं उसको हमने समझा, उसके तीनों एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास किया। जब छोटे आ बड़ा आ का मान छोटी या बड़ी ई के साथ होता है तो क्या परिवर्तन होता है? आई। अब उसके बाद मैंने ये बताया हुआ है कि छोटे आ या बड़ा आ के सामने छोटा ओ या बड़ा ओ आ जाए तो क्या परिवर्तन होता है? औ। उसके बाद मैंने ये बताया हुआ है छोटे आ या बड़ा आ के सामने री आ जाए तो क्या परिवर्तन होता है? अर। प्यारे विद्यार्थियों, किसी को कोई डाउट होता है तो आपको बिल्कुल पूछना है। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, है ना? जब तक समझ में नहीं आता है तब तक हम आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, हम दौड़ भाग नहीं करेंगे। हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, एग्जाम में पास होना है, हमें नौकरी चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आया पासवर्ड का प्रयोग कैसे करते हैं? पासवर्ड का प्रयोग कैसे करते हैं, किसका मेल होता है, इसके बारे में समझ में आया। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। आज के लिए हम गुण संधि का ही अध्ययन किया है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सी संधि? वर्धी संधि। ठीक है, आज के लिए इतना। हम मिलते हैं कल। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगती है ना, क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर बहुत अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपके साथ खड़े हैं, आपके हर समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, आपको उस लेवल पर लेके हम जाएंगे जहां पर आपकी सोच है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपका ख्याल रखिए, माता पिता का ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।